हेलो, नमस्कार। सिमरला क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि एलएलबी से रिलेटेड जितने भी क्लासेज हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, उन सब का अध्ययन यहाँ करवाया जाता है। तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए करते हैं शुरुआत। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत अभियुक्त को कौन कौन से अधिकार हैं, हम शॉर्ट में देखेंगे कि सबसे पहला अधिकार है गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार। यानी जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो तुरंत उसको गिरफ्तार करते ही उसको गिरफ्तारी के कारण बताना पड़ेगा। पुलिस की ड्यूटी है कि उसको गिरफ्तारी के कारण बताए। साथ ही साथ उसका अभियुक्त का भी ये राइट है कि वो भी पुलिस से पूछ सकता है कि मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया है, मुझे उस अपराध का नाम बताएं जो मैंने किया है। तो ये जानने का अधिकार अभियुक्त का रहेगा। दूसरा है अधिवक्ता से मिलने का अधिकार। यानी जैसे ही अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाएगा, पुलिस उसको ये बताएगी कि आप चाहें तो विधिक परामर्श ले सकते हैं, आप जिसका कहेंगे हम उस अधिवक्ता को आपसे बात करवा देंगे। अगर वो नहीं करवाती है तो अधिवक्ता का भी राइट है, वो भी ये कह सकता है कि मुझे लीगल एडवाइस चाहिए, मुझे विधिक परामर्श चाहिए और मुझे मेरे अधिवक्ता से बात करवाइए। तो अधिवक्ता से परामर्श करने का अधिकार उसका रहेगा। तीसरा, नामित या निर्दिष्ट व्यक्ति को गिरफ्तारी की सूचना देने का अधिकार। यानी अभियुक्त व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, अभियुक्त व्यक्ति इसकी सूचना अपने परिवार, मित्र, रिश्तेदारों, दोस्तों, वकीलों को देना चाहता है तो जो भी अभियुक्त पुलिस को कहेगा कि मेरी गिरफ्तारी की सूचना उस व्यक्ति को दे दी जाए, यानी मेरे दोस्त को दे दी जाए, मेरे पिता को दे दी जाए, जिसका वो कहेगा उसी व्यक्ति को उसकी सूचना दी जाएगी, गिरफ्तारी की सूचना दी जाएगी। तो ये उसका अधिकार है कि जब उसको गिरफ्तार कर लिया जाए, उसको ये नहीं कि उसके आगे कहीं कोई बताया नहीं जाए, उसके घर वालों को सूचना ही नहीं दे, उसकी सूचना जो गिरफ्तार व्यक्ति जिसको किया गया है उसको जो जो उसको सजेस्ट करेगा, जिसको बारे में वो कहेगा कि मेरे दोस्त को बताया जाए, तो उसके दोस्त को सूचना दी जाएगी कि आपके दोस्त को यहाँ गिरफ्तार कर लिया गया, इस समय स्थान पर इसको रखा जा रहा है। नेक्स्ट, जमानत के अधिकार की सूचना पाने का अधिकार। यानी जैसे ही अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाएगा, उसे ये अधिकार है कि क्या वो इस मामले में जिसमें गिरफ्तार किया गया है जमानत पाने का अधिकारी है। तो जैसे ही अगर पुलिस की भी ड्यूटी है कि जमानत अजमानती मामलों से भिन्न अगर कोई मामला है तो उसको सूचना दी जाएगी कि आपको इस मामले में जमानत प्राप्त हो सकती है, आप जमानत पाने के अधिकारी हैं। अगर आप समुचित जमानत पेश करते हैं तो यानी अभियुक्त को जमानत के अधिकार की सूचना पाने का अधिकार है। नेक्स्ट, मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार। जैसे ही अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाता है, निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे के भीतर गिरफ्तारी से 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का उसे अधिकार है। ये अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल भी है, संवैधानिक अधिकार भी। आर्टिकल 22 में बताया गया है कि मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार। जैसे ही गिरफ्तार किया जाएगा, अगले 24 घंटे के भीतर यात्रा के समय को निकाल करके 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने का अधिकार रहेगा। नेक्स्ट है चिकित्सीय परीक्षण का अधिकार। अभियुक्त का ये राइट है कि जैसे उसको गिरफ्तार किया जाए, वो स्वयं क्या कर सकता है, मेडिकल टेस्ट करवा सकता है। पुलिस की भी ड्यूटी बनती है कि जैसे ही अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाए तुरंत उसका मेडिकल परीक्षण करवाया जाए, उसका चिकित्सीय परीक्षण करवाया जाए, ताकि पुलिस द्वारा अगर कोई यातना दी जाती है तो उस मेडिकल रिपोर्ट में उसमें आस के बाद में उसमें आस के तो मेडिकल जो रिपोर्ट है, मेडिकल जो एग्जामिनेशन है वो करवाने का अधिकार अभियुक्त का रहेगा। स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का अधिकार। अभियुक्त का ये राइट्स है कि जब उसको पुलिस थाने में कस्टडी में अभिरक्षा में रखा जाता है कहीं, तो उसकी स्वास्थ्य और सुरक्षा का उसे अधिकार रहेगा। उसके स्वास्थ्य और सुरक्षा का ख्याल करना, देखभाल करना पुलिस की ड्यूटी बनती है। और अभियुक्त का ये अधिकार है कि उसके स्वास्थ्य को, मान लो उसको बीमार हो जाता है, कोई तबीयत खराब हो जाती है, तो उसको तुरंत मेडिकल चिकित्सा मिलेगी। इस प्रकार से उसकी सिक्योरिटी की व्यवस्था, उसके साथ कोई वहां यातना नहीं हो, उसको किसी प्रकार से अमान्य व्यवहार नहीं हो, ये उसका अधिकार रहेगा। नेक्स्ट है निःशुल्क विधिक सहायता पाने का अधिकार। यानी अभियुक्त का ये राइट है कि अगर उसके पास, अगर वो निर्धन है, गरीब है, अपना विधिक सहायता नहीं उपलब्ध करवा सकता, अपना वकील नियुक्त नहीं करवा सकता, तो पुलिस की ड्यूटी बनती है कि ऐसे व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाए। और ये जो निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाना है, ये उसका राइट है, ये राज्य की कोई अनुकंपा नहीं है। नेक्स्ट है हथकड़ी के विरुद्ध अधिकार। आपवादिक परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी अभियुक्त को हथकड़ियां या बेड़ियां नहीं लगाई जाएगी, ये उसका अधिकार है। अगर रेयर केसेस में है, परिस्थितियां ऐसी है कि उसको हथकड़ी लगाई जाना जरूरी है, तो ही लगाई जाएगी, अदरवाइज किसी अभियुक्त को हथकड़ी नहीं पहनाई जाएगी।
नेक्स्ट है प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार। अगर किसी को बिना किसी कारण के गिरफ्तार किया गया है या बिना किसी कारण के उसके विरुद्ध अभियोजन चला हो और वह अंततः निर्दोष साबित हो जाता है तो ऐसे अभियुक्त को प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार है। नेक्स्ट है सजा के बिंदु पर सुनने का अधिकार या दंड के प्रश्न पर सुनवाई का अधिकार। यानी जब अभियुक्त को दंड सुनाया जाता है तो दंड सुनाए जाने के बाद तो उसे सुना जाना चाहिए, अभियुक्त को सुना जाना चाहिए कि आपको इस दंड के प्रश्न पर क्या कहना है। वहां अभियुक्त अपना बचाव रख सकता है कि मेरे साथ नरमी का रुख अपनाया जाए, मेरे साथ उदारता बरती जाए, मैं युवा हूं, मेरा भविष्य खराब हो जाएगा, मुझे कम सजा दे करके मुझे प्रोबेशन पर छोड़ा जाए। इस प्रकार से अपना दंड के प्रश्न पर उसे सुना जाना जरूरी है, ये उसका राइट है। सजा सुनाने के बाद उसे सुना जाएगा। नेक्स्ट है इसके अलावा ये अधिकार थे, इनके अलावा कुछ सिद्धांत भी हैं। अभियुक्तों के अधिकारों को लेकर के कुछ सिद्धांत प्रचलन में हैं। कौन कौन से सिद्धांत है? सबसे पहले अपन सिद्धांत की बात करेंगे। पहला है निर्दोषिता का सिद्धांत, यानी अभियुक्त को जब भी गिरफ्तार किया जाता है या उसे न्यायालय में अभियोजन के लिए लाया जाता है तब कोर्ट को पहले से कोई पूर्व धारणा नहीं बनानी चाहिए। पहले कोर्ट हमेशा ये मान के चलेगा कि व्यक्ति जो मेरे सामने आए वो निर्दोष है। जब तक अभियोजन अपना अपराध साबित नहीं कर देता, अपना आरोप साबित नहीं कर देता, तब तक ऐसे व्यक्ति को निर्दोष माना जाएगा। एक कहावत भी है कि भले ही 100 अपराधी छूट जाए लेकिन किसी एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। तो ये सिद्धांत भी यहां लागू होता है। दूसरा सिद्धांत है दोहरे खतरे से संरक्षण या दोहरे दंड से संरक्षण। आर्टिकल 20(2) में बताया गया है कि एक ही व्यक्ति को एक बार एक ही अपराध के लिए अभियोजित किया जाएगा। एक ही अपराध के लिए एक बार से ज्यादा ना तो अभियोजित किया जाएगा और ना ही दंडित किया जाएगा सेम अपराध के लिए। तो एक बार अगर किसी को किसी अपराध के लिए दंड दिया जा चुका है तो दोबारा से उसके विरुद्ध ना तो अभियोजन चलेगा और ना ही उसे दंडित किया जाएगा। तीसरा है दंडिक विधियों को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं। आर्टिकल 20(1) ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, यानी विधियों का भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा। सिविल विधियों का हो सकता है लेकिन दंडिक विधियां यानी क्रिमिनल कानून है उनका जो प्रभाव है वो भूतलक्षी नहीं होगा। यानी आज कोई कानून बना है तो उसका मतलब ये नहीं कि उसको जनवरी 2020 से लागू कर दे, नहीं कर सकते। आज कोई कानून बना तो उसको भविष्य की डेट से, आगामी डेट से लागू किया जाएगा, न कि पहले की डेट से। तो दंडिक विधियां है उसका भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए पुलिस बाध्य नहीं कर सकती। यानी अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20(3) कहता है कि आत्म अभिशंसन से संरक्षण, यानी वो कहता है कि अभियुक्त को अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसके अलावा एक सिद्धांत आता है त्वरित एवं ऋजु विचारण का सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है कि अभियुक्त के विरुद्ध जो विचारण है वो त्वरित किया जाए, स्पीडी ट्रायल होनी चाहिए और साथ ही साथ ऐसा विचारण वो निष्पक्ष होना चाहिए, पक्षपात रहित होना चाहिए ताकि अभियुक्त को न्याय मिल सके। नेक्स्ट है मानवाचित व्यवहार का सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है कि अभियुक्त भले ही कैदी है, भले ही उसे जेलों में रखा जा रहा है, भले ही उसने अपराध किया है, लेकिन ऐसा होने के साथ साथ वो एक मानव है और मानव होने के नाते उसके साथ मानव अधिकार जो होते हैं उसके साथ जुड़े होते हैं। मानव अधिकारों का व्यवहार उसका करना चाहिए। मानव होने के नाते जो उचित व्यवहार ऐसे मानव के साथ किए जाने चाहिए वो व्यवहार उनके साथ किया जाना चाहिए, क्योंकि वो कैदी बाद में है, पहले वो मानव है और मानव होने के नाते उसके मानवाधिकार हैं। तो हमेशा उसके मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, मानवाधिकारों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो ये जो अधिकार थे वो सीआरपीसी के तहत एक अभियुक्त के अधिकार बताए गए, कुछ सिद्धांत हमने जाने। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार।